हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। डिसाइपल कोर्स शिष्य पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट 5th चैप्टर में हमने इससे पहले जीबीसी का रोल पढ़ा। इस प्रकार जीबीसी अल्टीमेट अथॉरिटी है और सभी भक्तों को जो भी इस्कॉन के साथ जुड़े हैं उनको जीबीसी के आदेशों का पालन करना है, क्योंकि प्रभुपाद ने जीबीसी की स्थापना की और ये प्रभुपाद जी कह के गए कि जीबीसी सर्वोत्तम सुप्रीम अथॉरिटी। फिर हमने पढ़ा कि 5वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार हर एक व्यक्ति जो इस्कॉन ज्वाइन करता है उसका प्रभुपाद के साथ एक डायरेक्ट संबंध प्रभु जी आवाज कट कट स्थापित के हो आ रही जाता है। है। हरे कृष्णा। उसका प्रभुपाद के साथ एक डायरेक्ट संबंध स्थापित हो जाता है हर एक व्यक्ति, क्योंकि इस्कॉन ज्वाइन करता है उसका प्रभुपाद के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा 5वें अध्याय में। यहाँ तक कि इस्कॉन प्रभुपाद का जिस गुरु का आश्रय लेते हैं उनका भी गुरु वृंद का भी, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, इन सब का प्रभुपाद से एक डायरेक्ट कनेक्शन। और हम जब शिष्य हैं तो हमारा भी प्रभुपाद, हमारा फिर 3 तरह से प्रभुपाद से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, शिक्षा गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, दीक्षा गुरु से भी डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो इसको गुरुपद आश्रय कहते हैं। गुरुपद आश्रय में प्रभुपाद के आश्रय में रहते हैं, पदाश्रय में, क्योंकि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन करते हैं। अपने शिक्षा गुरु के पदाश्रय में लेते हैं क्योंकि वो हमको प्रभुपाद की शिक्षाओं से हमको उनका प्रभुपाद की शिक्षाओं को देते हैं। और दीक्षा गुरु भी प्रभुपाद के दिए हुए आदेशों को हमें हमारे कैपेसिटी अनुसार हमको बताते हैं। तो ये हमने पढ़ा 5th चैप्टर। आज हम लोग 6वां अध्याय पढ़ेंगे, गुरु का चयन। गुरु को कैसे चुनना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा दूसरे संस्थाओं से कंपैरेटिव में ये इस्कॉन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप दूसरे किसी भी संस्था में जाएंगे, वो संस्था के केवल एक ही गुरु होते हैं और आपको उसी से दीक्षा लेनी है और कोई नहीं है वहां पर, होल एंड सोल है। तो इस्कॉन में आपके पास एक चॉइस है गुरु का। जैसे गुरु के पास ऑप्शन है शिष्य चुनने का, शिष्य को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वैसे ही शिष्य के पास ऑप्शन है किस गुरु की शरण में जाना है। इस्कॉन ये हमें बहुत बड़ा एक ऑप्शन देता है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करें अध्याय 6। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय विद्महे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने विशेष शून्यवाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो गुरु का चयन, इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं और गुरु का चयन। तो गुरु का चयन करने से पहले गुरु की क्या योग्यता है हमको वो जानना चाहिए, तभी हम गुरु चयन कर पाएंगे। तो प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या है, ये उपदेश अमृत के प्रथम श्लोक में आता है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देते हैं, उपदेश अमृत। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वा अभिमा पृथ्वी सशिष्यात्। तो वाचो वेगम, वाणी,
जो वाणी के वेग को, मनसा क्रोध वेगम, जो मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा, जीव के वेग को, उदर, उदरोपस्थ मतलब उदर, उदर मतलब पेट, और जनेन्द्रियां, इनके वेग को संयमित कर सकता है। और वो धीर है, विषहेत धीर, धीर व्यक्ति वही क्या कर सकता है, सर्व अभिमान पृथ्वी सशिष्य, पूरे पृथ्वी में, संपूर्ण विश्व में वो शिष्य बना सकता है। तो वो गुरु की योग्यता है। तो गुरु की क्या योग्यता है, वो वाणी को कंट्रोल करता है। बेकार की बातें, वाणी को कंट्रोल करना मतलब कृष्ण भावनामृत के अलावा दूसरा कोई उसके मुंह से कुछ वाणी नहीं निकलती है। जो भी निकलता है कृष्ण हेतु निकलता है। मन में, मन इधर उधर नहीं भागता, उसका मन केवल कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, कैसे उसका प्रचार प्रसार किया है, बस, और कुछ नहीं है उनके मन में। उनको कभी क्रोध नहीं आता है। क्रोध नहीं आना मतलब वो 3 गुणों के ऊपर रहता है, गुणों से प्रभावित नहीं होता। जीवा मतलब उसको कुछ अनशन खाने की इच्छा नहीं होती, वो केवल भगवान को अर्पित प्रसाद, भगवान को जो अर्पित किया जाता है भोजन प्रसाद के रूप में, केवल उसी को ग्रहण करता हूँ, कुछ नहीं, लालसा नहीं है, जीव को तृप्त करने की लालसा नहीं। उधर खाने को कंट्रोल करता है, पेट को, पेट का जो डिमांड है उसको कंट्रोल करता है। मतलब ज्यादा है, ओवर ईटिंग करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगना, तो ये भी खाना वो भी खाना, वैसा नहीं। नियम, जनेन्द्रियां, सेक्स लाइफ को भी कंट्रोल करता है। तो इन सब चीज को जिसने कंट्रोल कर लिया है, वो पूरे विश्व में शिष्य बनाने की उसकी योग्यता है। वो कहीं पर भी जाएगा, लोग उसके शिष्य बन जाएंगे। ये गुरु की योग्यता है। फिर आता है तद्विज्ञानात् सुगुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रेत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इन विषयों को, उसमें क्या होता है, तद्विज्ञानात् में कहते हैं वेदों में पारंगत होना चाहिए। विज्ञान, तद्विज्ञानात् वेदों में पारंगत होना चाहिए, जो पूरे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ मतलब भगवान की सेवा में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन और आता है। तो सेवा निष्ठा पूर्वक होना चाहिए, और शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु किसी प्रकार का कपोल कल्पित मनगढ़ंत ज्ञान नहीं देते। उनका ज्ञान मानक और परंपरा प्राप्त होता है। वे भगवत सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित होते हैं। ये हैं उन्हीं 2 योग्यताएं, पहली की उन्होंने वेदों का ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया हो, तथा दूसरी यह कि वह भगवत भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित। यह आवश्यक नहीं कि वह प्रकांड विद्वान हो, परंतु उन्होंने उपयुक्त अधिकारी से श्रवण किया है। तो बहुत ज्यादा पंडित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ गुरु परंपरा से उसने ज्ञान प्राप्त किया है, और उसी ज्ञान को वो देता है, उसमें अपना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, और दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में स्थित रहता है। ये यहाँ पर आता है। तो ये क्या प्रोसेस है, गुरु का चयन करने के चरण, क्या प्रोसेस है, स्टेप वाइज कैसे हम गुरु का चयन कर सकते हैं। तो 4 स्टेप्स आते हैं। 1 वर्ष का प्रशिक्षण, ठीक है।
एक वर्ष के प्रशिक्षण में क्या क्या आता है? भक्ति में सेवा में अनुकूल भाव में से संलग्न होना, 4 नियामक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना, प्रतिदिन 16 माला जप करना, पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहना। ये मंदिर निवासी के लिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब मंगल आरती, जपा, गुरु पूजा, भागवत क्लास, ये हो गया मॉर्निंग का प्रोग्राम जो टेंपल में रहते हैं। घर अथवा नामहट में पूरे प्रातःकालीन कार्यक्रम जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए। और जो मंदिर में निवास नहीं करते हैं उनको चाहिए कि वो घर में इस प्रोग्राम का, मॉर्निंग प्रोग्राम का पालन करें। तो 1 वर्ष तक हर एक भक्त जो कि इस्कॉन के परंपरा में दीक्षा लेने के लिए रेडी होता है, तो उसे 1 वर्ष तक ये करना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम 1 साल तक करना चाहिए। अलग अलग सेवाओं में अनुकूल भाव से उसे संलग्न होना चाहिए। उसे 4 नियम पालन करने चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए और मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। मतलब घर में रहेंगे, मंगल आरती करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। फिर प्रभुपाद आश्रय, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में शिव प्रभुपाद पर ध्यान केंद्रित करना, प्रणाम करते समय प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना, इस्कॉन में आध्यात्मिक प्राधिकारी और शिक्षा गुरुओं से मार्गदर्शन लेना। तो प्रभुपाद आश्रय कैसे होगा? उसे हमेशा प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, प्रभुपाद की दी हुई शिक्षाओं को समझना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। ये आना चाहिए उन सबको। और जिनसे भी वो शिक्षा ले रहे हैं उनसे गाइडेंस भी लेंगे, मार्गदर्शन कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, क्या क्या हमको करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन, सजेशंस लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसे हम प्रभुपाद का आश्रय लेंगे। पहले तो नियम पालन करेंगे, प्रभुपाद का आश्रय लेंगे, फिर शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु का पदार्थ लेंगे। व्यक्ति 6 माह की अवधि तक उपयुक्त नियमों को पालन करके के उपरांत इस्कॉन अनुमोदित दीक्षा गुरुओं में से किसी एक का चयन कर सकता है जिनसे वह शिक्षा लेता रहता है। स्मरण रहे कि 6 माह न्यूनतम अवधि है, वह इस चयन के लिए जितना चाहे समय ले सकता है। तो मिनिमम 6 मंथ्स वो जब ऐसे करेगा, मतलब पहले 1 साल तक करेगा, 6 मंथ्स तक वो करेगा ऐसे, फिर गुरु का आश्रय लेगा। गुरु का आश्रय लेने के बाद 1 और साल, मतलब सबसे पहले वो व्यक्ति इस्कॉन के साथ जुड़ेगा। इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद वो कम से कम 1 साल तक 16 माला जप करेगा। और 4 नियम का पालन करेगा। ठीक है, थर्ड इसमें प्रोसेस आता है कि 6 मंथ्स तक वो 16 माला जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा। 6 महीने के बाद वो किसी भी गुरु का आश्रय ले सकता है, जिस गुरु की शिक्षा उसको अच्छी लगती है उस गुरु का वो आश्रय लेगा। और उस आश्रय लेने के 1 साल तक उसको ये गुरु की दी हुई शिक्षाओं को समझना है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है। उसके बाद ये मिनिमम 1 साल तक उसको करना है।
उसके बाद उसका दीक्षा हो सकता है। तो भक्त का दायित्व क्या है प्रभुपाद के प्रति, अपने गुरु दीक्षा गुरु के प्रति उसका दायित्व क्या है। तो मतलब ये दायित्व अगर हम स्वीकार करते हैं तभी हम गुरु को स्वीकार करेंगे। इस दायित्व को हम नहीं समझेंगे तो हम गुरु को स्वीकार नहीं करते, फिर हमसे प्रॉब्लम होते रहेंगे हमारे लाइफ। तो भक्त का दायित्व है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर गुरु का चयन करे, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना चाहिए, अपना बुद्धि यूज करना चाहिए। मंदिर अध्यक्ष अथवा संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें, फिर इन्फॉर्म करना चाहिए, टेम्पल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, या जिससे हम गाइडेंस ले रहे हैं उसका करेंगे कि प्रभु जी या माता जी जिससे भी हम गाइडेंस ले रहे हैं कि हमको दीक्षा लेने का इच्छा और ये गुरु से दीक्षा लेने का इच्छा है, कृपया आप मुझे गाइड करें। फिर एक रिटन एग्जाम, इस्कॉन प्राधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा दे। तो ये परीक्षा, ये एक रिटन एग्जाम, हम लोग जो 20 क्वेश्चन जहाँ डिस्कस करते हैं वो एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। जो पढ़ लिख सकते हैं वो रिटन एग्जाम देंगे, जो पढ़ लिख नहीं सकते वो केवल बोल के ओरल एग्जाम उनका होता है। फिर इस्कॉन अधिकारी से अनुशंसा पत्र ले, मतलब एक रेकमेंडेशन लेटर इस्कॉन अथॉरिटी इशू करता है। ये डायरेक्ट गुरु के ऑफिस में जाता है, दीक्षा गुरु के ऑफिस में जो दीक्षा देखते हैं उनके पास जाता है। चयन किए गए गुरु से अनुमति ले, तो उस में एक लेटर होता है जो हमको लिख के देना पड़ता है, जिसमें हम अपने गुरु को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में हम लिखते हैं कि गुरु, हम आपको गुरु चुन रहे हैं, हम आपको इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, मैं इस प्रकार से कृष्ण भावना में जुड़ना चाहता हूँ, इस प्रकार के प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़ना चाहता हूँ और मैं आपके दिए हुए मार्गदर्शन पे चलना चाहता हूँ, आपके दिए हुए आदेशों का पालन करना चाहता हूँ। ऐसे खुद को एक पत्र लिखना पड़ता है गुरु के लिए, गुरु को एक पत्र लिखना पड़ता है, तो वो दिया जाता है। फिर गुरु की पूजा करें, उनका प्रणाम मंत्र पढ़े। तो हम लोग फिर गुरु का, हर गुरु का एक प्रणाम मंत्र होता है, प्रणाम मंत्र को हमको सीखना है और प्रणाम मंत्र को सीखने के बाद हमको प्रतिदिन जब हम गुरु पूजा करते हैं तो अपने गुरु की भी पूजा करनी है, प्रभुपाद की गुरु पूजा के साथ साथ अपने गुरु की भी पूजा करनी है। हर बार प्रभुपाद का जब हम भोग लगाएंगे तो प्रभुपाद का मंत्र उच्चारण करने से पहले गुरु के मंत्र, प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो गुरु के प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र और राधा कृष्ण कृष्ण का प्रणाम मंत्र, ऐसे भोग लगाते हैं। ठीक है, जब आश्रय हो जाता है तब हम ये सब करते हैं। आश्रय लेने के बाद, और दीक्षा लेने का तो करना ही है, आश्रय लेने के बाद से ये सब प्रोसेस चालू हो जाता है। चयनित दीक्षा गुरु से उपदेश लेने के साथ वह पूर्ववत अपने स्थापित शिक्षा गुरु से शिक्षा लेता रहता है। तो ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया तो हम दीक्षा गुरु को ही पालन करेंगे, शिक्षा गुरु साइड हो जाओ भाई, तुम्हारा काम कंप्लीट, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अब हम, मेरा दीक्षा हो गया, अब हम केवल दीक्षा गुरु को पालन करेंगे, तुमको हमारा जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा गुरु से दीक्षा मिल गया, लेकिन जिस शिक्षा गुरु से हमारा संबंध स्थापित हुआ, जिसने ये संबंध, दीक्षा गुरु का संबंध स्थापित किया, उसको हमसे शिक्षा लेनी रहेगी। आजीवन हमको उससे शिक्षा लेना है, हम उसको त्याग नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने अपने शिक्षा गुरु को त्यागा मतलब हमने अपने एक तरह से दीक्षा गुरु को भी त्याग दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत संभल के डिसीजन आप लोग को लेना पड़ेगा। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, दीक्षा हो जाने के बाद अपने शिक्षा गुरु को त्याग देते हैं, खुद शिक्षा गुरु बन जाते हैं कि अब से हम सबको शिक्षा देंगे, हमको अपने शिक्षा गुरु की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी इस्कॉन में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। लोग अपने शिक्षा गुरु को त्याग देते हैं, खुद शिक्षा गुरु बन जाते हैं और दूसरे लोगों का दीक्षा कराते हुए, क्योंकि जैसे उसने अपने शिक्षा गुरु को त्यागा दीक्षा के बाद, वैसे ही जो इस लोगों को वो दीक्षा दिलाएगा वो लोग भी त्याग देंगे इसको, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बहुत फर्स्ट लेवल पे इसको काट देना है, ऐसा प्रॉब्लम आने।
तो ये हमको बहुत बहुत ही एकदम ध्यानपूर्वक इसको केयरफुली करना चाहिए। यदि भक्त किसी अन्य इस्कॉन गुरु से दीक्षा लेने का इच्छुक है तो गुरु तथा स्थानीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दे। एक होता है अन्य इस्कॉन गुरु, मतलब एक होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं तो वहां पर जिस शिक्षा गुरु से हम जुड़े हुए हैं, उस शिक्षा गुरु का जो दीक्षा गुरु है, अगर हमको उनसे नहीं लेके किसी दूसरे दीक्षा गुरु से लेना है तो ये अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, क्योंकि सबको ऑप्शन है। अभी जैसे मैं अगर आप लोग को गाइड करता हूँ, मेरा दीक्षा परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज से हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप भी उन्हीं से ही दीक्षा लें। अगर आपको किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा है तो ये आप स्वतंत्र हैं इस डिसीजन को लेने में। इस इच्छा को प्रकाशित करने के लिए आपको फुल इंडिपेंडेंस, फुल लिबर्टी दिया हुआ है। तो आप दूसरा गुरु चयन कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि मेरा अगर दीक्षा गुरु ये है तो आप में से शिक्षा ले रहे तो आपको मेरा ही दीक्षा गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा। ये बहुत लोग ऐसा फोर्स करते हैं कि भाई मैं जानता हूँ कुछ भक्तों को जिनका इच्छा था एक गुरु से दीक्षा लेने का, लेकिन क्योंकि वो जिससे शिक्षा लेते हैं उनके दीक्षा गुरु अलग थे तो उनको फोर्स किया गया, नहीं तुम मेरे ही दीक्षा गुरु से को दीक्षा लेनी पड़ेगी, तुम दूसरे गुरु को चूज करोगे मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ये उसको फिर चेंज करना पड़ा। ये जब उसने चेंज किया तो उसको आई थिंक 9-10 साल हो गए उसके दीक्षा नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको वैसे गुरु के प्रति वैसा आ नहीं रहा। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, ये जबरदस्ती वाला हिसाब होगी तो क्या फिर गुरु से वैसा संबंध नहीं बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंट होना। हरिनाम दीक्षा होता है उपयुक्त के न्यूनतम 6 माह पश्चात व्यक्ति वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु किसी दीक्षार्थी को दीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। दीक्षा के उपरांत दीक्षा गुरु के आदेश अनुसार शिक्षा गुरु स्वीकारने चाहिए। तो ऐसा अगर हम सब करेंगे तो हमारा दीक्षा होगा, हरिनाम दीक्षा होगा। हरिनाम दीक्षा मतलब अगर हमने फॉर्म भर के जमा दे दिया तो गुरु बाध्य नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं कि गुरु हमको दीक्षा देंगे। अगर हमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी या किसी प्रकार का हमें कोई भी कम होगा कोई भी चीज, तो मतलब दीक्षा का फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि गारंटी नहीं है कि हमारा दीक्षा होगा। गुरु बाध्य नहीं है। अगर हम कहीं पर भी किसी नियम को ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तब तक गुरु हमको दीक्षा नहीं देंगे, बंधे हुए नहीं है। जैसे मेरा प्रॉब्लम था, मैंने जब 2011 में गुरु का आश्रय लिया था तो 2012 में जब मैं दीक्षा का इंटरव्यू के लिए गया तो मेरा इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाई? मुझे बोले कि क्या आपने गुरु महाराज का लेक्चर सुना है? मैंने बोला नहीं सुना। बोले जब आपने गुरु महाराज का लेक्चर ही नहीं सुना है तो आप कैसे उनके मूड को जान पाएंगे कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं? गुरु महाराज के भाव को, मूड को कैसे समझ पाएंगे? कैसे, जब आप उनके मूड को नहीं समझ पाएंगे तो आप उनकी सेवा कैसे करेंगे? आप उनकी आदेश आज्ञा का, उनके आदेशों का कैसे पालन करेंगे? संभव नहीं है, क्योंकि आप उनके मूड को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपसे चाहते क्या है। एज शिष्य वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप एज गुरु आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप जब गुरु को नहीं समझ पा रहे तो आप शिष्य कैसे बनेंगे जब आप अपने गुरु को ही नहीं समझ पाए? तो मुझे वेट कर दिया गया कि नहीं, अभी गुरु बाध्य नहीं, आपका योग्यता नहीं। तो गुरु मैंने फॉर्म भर के दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु को मुझे दीक्षा देना ही है, नहीं। मैं रेडी हूं कि नहीं
एग्जाम दे दिया, कर दिया, सब कुछ हो गया, नहीं। एग्जाम में भी दे दिया, डिसाइबल कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, सब कुछ हो गया, नहीं। मेरा रिजेक्ट होने का चांसेस होता है जब हम अपने गुरु के मूड को नहीं सुनते। तो इंटरव्यू लेवल पे ये रिजेक्शन आ सकता है। फिर 2013 में मैं वापस से किया, फिर से मेरा रिजेक्ट हो गया। 2014 में इंटरव्यू दिया, फिर रिजेक्ट हो गया। फाइनली 2015 में मेरा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एक कारण था, तो कारण की वजह से मेरा रिजेक्ट हो गया। देखिए फाइनली जब सब कुछ ठीक हो गया तो 2015 में मेरा दीक्षा हुआ। 4 साल मुझे वेट करना पड़ा दीक्षा लेने के लिए। ये फिर दीक्षा गुरु, दीक्षा हो जाने के बाद दीक्षा गुरु से आदेश लिया। एक होता है जनरल इंस्ट्रक्शन जो सबके लिए होता है, और एक होता है पर्सनल इंस्ट्रक्शन जो केवल उस शिष्य के लिए होता है। तो उस आदेश अनुसार अपने शिक्षा गुरु को स्वीकारना, फिर गुरु से पूछना है कि मैं इनके गाइडेंस में हूँ, क्या मुझे रहना है या चेंज करना है। ऐसे करके आप गुरु से मेरे लिए क्या आदेश है, फिर गुरु आदेश हमको देंगे। तो व्यक्तिगत आचरण क्या होना चाहिए एक शिष्य का। अच्छा, ये प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं यहाँ पर बताई जा रही है। ये एक्स्ट्रा और योग्यताएं हैं, इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, व्यक्तिगत आचरण है और अतिरिक्त उदाहरण। आई थिंक चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, पर देख लेते हैं क्या है। आचार प्रचार नामेर करे दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तो आप हरिनाम से संबंधित आचार एवं प्रचार नामक दोनों दायित्व साथ साथ निभाएं। आप समस्त संसार के गुरु हैं, क्योंकि आप सबसे महान भक्त हैं। तात्पर्य सनातन गोस्वामी ने प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा दी है। उनके अनुसार दो योग्यताएं, शास्त्र अनुसार आचरण तथा प्रचार। जो ऐसा करता है वही प्रामाणिक गुरु है। तो प्रामाणिक गुरु वही है जो शास्त्र अनुसार आचरण करता है, प्रचार करता है और आचरण करता है, दोनों चीज। तो हम जब अपने गुरु को सिलेक्ट करते हैं, हमको देखना है कि वो शास्त्र अनुसार उनका प्रचार और आचरण दोनों मेल खाता है कि नहीं। गुरु किसी भी आश्रम से हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो गेरुआ पहना हो सन्यासी हो तभी वो गुरु होगा, नहीं। तो इस्कॉन में गृहस्थ गुरु भी हैं। तो इधर आता है चैतन्य कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के अनुनय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो वो विप्र ब्राह्मण क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, वो अगर कृष्ण के तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व का उसे ज्ञान है, तो वो गुरु बन सकता है। फिर आप सभी आध्यात्मिक गुरु बने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमार आज्ञा गुरु होइए, तारा ये देश जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। कुछ नहीं करना है, केवल कृष्ण का उपदेश देना है, बस, और कुछ नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केवल कृष्ण का उपदेश देना और कुछ नहीं देना है। गुरु बनना है तो केवल कृष्ण का उपदेश। गुरु परंपरा के द्वारा जो प्राप्त किया वो ज्ञान है, केवल उसी को दो और कुछ करना नहीं है। वेरी सिंपल। मेरी आज्ञा से, इसका मतलब क्या है। तो हर कोई आध्यात्मिक गुरु कैसे बने। गुरु के पास पर्याप्त ज्ञान तथा अन्य अनेक योग्यताएं होनी चाहिए। नहीं, बिना योग्यताओं को भी गुरु बनना संभव है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु इसकी विधि बताते हैं। हमारा आज्ञा, मेरी आज्ञा से न यह नियाणक बिंदु है। कोई अपनी मनमर्जी से गुरु नहीं बन सकता, यह गुरु नहीं, उसे अपने उच्चाधिकारी से आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, तब वह गुरु बनेगा। अमार आज्ञाएं, ठीक मेरी तरह हमारे उच्च अधिकारी मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी कि तुमने मुझसे जो भी सीखा उस वेद ज्ञान को अंग्रेजी में प्रचार करने का प्रयत्न करो। हमने वही प्रयत्न किया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत योग्य हूँ, एकमात्र योग्यता है कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी का आज्ञा पालन करने का प्रयास किया। सफलता का यही रहस्य है। तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा अरे चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है गुरु बन जाओ, तो मैं तो गुरु बन गया। नहीं,
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरी आज्ञा से तुमको गुरु बनना है, तो जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा तुम गुरु नहीं बन सकते। तो अभी ये चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा हमको कौन देगा? चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा में जो गुरुजन है, चैतन्य महाप्रभु ने जिनको आज्ञा दिया कि तुम गुरु बनो, उसने फिर अपने शिष्य को आज्ञा दी अब से तुम गुरु बनो, फिर उसने और अपने शिष्य को आज्ञा दी अब से तुम गुरु बनो। ऐसे करते करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को बोला तुम गुरु बनो। प्रभुपाद ने फिर जीबीसी बनाया और उनको सबको गुरु बनाया। तो जब तक हमारे गुरु हमको नहीं बोलेंगे गुरु बनने के लिए, हमको गुरु नहीं बनना। हम स्वयं अपने आप को गुरु घोषित नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी द्वारा घोषणा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जगह है। कोई भी व्यक्ति आज जैसे स्कूल में जाएंगे, क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लास टीचर बोलेगा आज से तुम लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा, क्या? नहीं। स्कूल का प्रिंसिपल जब बोलेगा एग्जाम स्टार्ट होगा, अब से तुम लोगों को इस दिन से तुमको एग्जाम चालू होगा स्कूल में, तो उस दिन से होगा। तो अथॉरिटी जब तक नहीं बोलता है तब तक उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्लास टीचर अथॉरिटी नहीं बन सकता है जब तक उसका अथॉरिटी, जिसको प्रिंसिपल है, जब तक उसको नहीं बोलता है कि तुम एग्जाम लो, तब तक वो क्लास टीचर अपने आप को उस पदवी पे नहीं ला सकता है। तो यही चीज परंपरा से होता है। जब तक हमको हमारे गुरु नहीं बोलते हैं, हमको अथॉरिटी नहीं देते, हमको आदेश नहीं देते, तब तक हमको गुरु नहीं बनना चाहिए। अचानक कट्टरतावश गुरु नहीं चुन लेना चाहिए, यह बहुत घातक। शास्त्रों का उपदेश है कि गुरु का चयन करने से पहले हमें सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए यह पता लगाना चाहिए कि हम उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं या नहीं। हमें कट्टरतावश गुरु नहीं बनना देना चाहिए, यह बहुत घातक है। गुरु को भी शिष्य का आकलन कर यह जानना चाहिए कि वह दीक्षित करने योग्य है या नहीं। गुरु एवं शिष्य के बीच संबंध इस प्रकार स्थापित होता है। तो गुरु शिष्य को टेस्ट करेगा कि अभी ये शिष्य दीक्षा लेने के काबिल है। शिष्य गुरु को टेस्ट करेगा कि मैं इनसे अपना संबंध कैसे स्थापित कर सकता हूँ। कट्टरता नहीं होनी चाहिए, मतलब कट्टर नहीं होना चाहिए। कट्टर मतलब कि हम इसी से ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसी से ही लेंगे, नहीं ऐसा। इसने लिया तो मैं भी लूंगा, इसने लिया तो मैं भी लूंगा। कट्टर नहीं बनना, बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो समय हो गया, हम यहीं तक ही रखते हैं, इसमें हम आगे फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? ये सवाल था एक कि प्रभु जी, गुरु आश्रय कब होगा मंदिर में प्रभु? हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम से छोड़ दिया। गुरु आश्रय का फिर से मैसेज आएगा कब होगा। और दूसरी चीज प्रभु की मेरे तो मैंने किया तो वो मैं घर के भोजन को मैं भोग नहीं लगा सकता, तो मैं फ्रूट को स्पेशली भोग लगाता हूँ। तो और कैसे आगे तो करे, क्योंकि मेरे घर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैसे। तो मेरे लिए विदाउट अनियन गार्लिक बन जाता है, लेकिन बर्तन में जैसे आपको मालूम है वही यूज होता है। ये तो ये पता नहीं, मैं तो आप तो प्रेयसी रम्या माता जी, आई थिंक शी विल बी द परफेक्ट पर्सन टू गाइड इस मामले में, बर्तन वर्तन का मामला है। Because he came to my house around 10-15 days back, so he suggested my family members, my मतलब भाभी and all, they just nodded. So, but I can't force them because a lot of people are there in the family. I can't force them कि नहीं आप करो, बोल रहा हो, ये करो, वो करो।
अर्लियर डर, मतलब मैंने किया था वो कोविड के समय मैंने किया था, फिर कुछ इशू आ गया, मैंने छोड़ दिया, मैं बोला इसको मैं इतना नहीं बनाता हूँ। लेकिन अभी मेरे को क्योंकि इस साल मेरे का एकदम डिसाइडेड हो, तो मेरे को दिक्कत देना है, तो मैंने वही सोचा कैसे करूँ। तो मैं कम से कम फ्रूट का लगाता हूँ, तो मैंने फ्रूट लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ भी भोजन करने से पहले फ्रूट लेता हूँ, वो मैंने बहुत पहले बहुत लगाता हूँ। जैसे आपने बताया कि पहले जयप्रदा महाराज को लगाता हूँ, फिर ओंकार, फिर जैसे भी कंपनी चलती है उसे मैं लगाता हूँ। और कभी होता तो तुलसी लीफ को मैं अपने रोटी और दही में डाल देता हूँ, इसमें क्या पता है। वो परमानेंट नहीं है। मैं समझ रहा हूँ चलिए। तो ठीक है, एक बार मैं बात करता हूँ, मैं पर्सनली आपके लिए बात करूंगा और कहाँ ठीक। तक क्या संभव है। और तो और हाँ और मेरा ये था कि साधना को, जैसे कि आप मुझसे बोले कि आपको गुरु का भी लेक्चर सुनना चाहिए, मैं वो हाँ लेक्चर उतना नहीं सुनता हूँ मैं, गुरु महाराज का। हाँ क्योंकि कुछ कुछ गुरु महाराज का लेक्चर मैं जब भी एकदम ओपनली बताऊंगा, क्योंकि जो गुरु महाराज का अभी का जो लेक्चर है ना, क्योंकि गुरु महाराज जब करते हैं तो उसके साथ भक्त उसे ट्रांसलेट ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेट तो होते हैं। हाँ, हाँ तो और कभी कभी चैतन्य चरितमृत में तो मेरे समझ के बाहर होता, तो मैं नहीं नहीं, सुनता, मैं हाँ, गुरु महाराज मुझे के मुझे पीछे का मुझे दस। हाँ, मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था। अच्छा। तो मैंने एक साल तक मैंने गुरु महाराज का लेक्चर सुना, सब मेरे सर के ऊपर चले गया। जब मैं फिर हाँ जी तो 2013 में इंटरव्यू के लिए गया, मैंने बोला प्रभु उसने मुझे लेक्चर सुना, मैंने बोला हाँ सुना। बोला क्या समझे? हम बोले सब सर के ऊपर से निकल गया। अच्छा। तो बोले बोले साधना ठीक से करो, दोबारा से सुनो, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ओके। जब मैंने लेक्चर सुना तो मुझे समझ में आया। मतलब पहले पहले मूड क्या था, लेक्चर सुनने के लिए लेक्चर सुन रहा हूँ। अच्छा। फिर बाद में मूड हुआ कि समझने के लिए गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं, उसके लिए लेक्चर। ओके। तो मूड चेंज हो जाएगा लेक्चर सुनने का, तो समझ में भी आएगा। तो हमको उनका जो कोट। गुरु महाराज के जो पहले के लेक्चर है ना, हाँ बिल्कुल। प्री स्ट्रोक के जो लेक्चर्स, हाँ अगर आप हाँ हाँ। उसको सुनेंगे ना ध्यान से तो तो वो मैं आपको समझ में आएगा। वो मैं सुनता हूँ, वो मैं कभी कभी सुनता हूँ, मैं रेगुलर नहीं सुनता हूँ उसको भी। वो मैं हाँ। सुनता हूँ, वो मेरे को समझ में आता है। लेकिन अभी का जो है ना, आफ्टर स्ट्रोक वाला, वो एकदम पता नहीं मेरा एक साइड माइंड में है कि क्या है यार ये वो थोड़ा सा माइंड उसमें ना, वो थोड़ा सा वो तो मेरा वही कंसंट्रेशन था नहीं कि मैं, आता है, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है ना। तो ट्रांसलेशन में हाँ जल्दी से टाइम इंसान का पीरियड, कंसंट्रेशन नहीं बैठता है, टाइम गैप हाँ ज्यादा होता है। हाँ हाँ, वो मे भी एक रीजन हो। तो प्रभु मेरा इच्छा कि क्या मैं एज अ ये इंटेंशन से बैठूं कि चलो ठीक है, मेरे को अपने गुरु का सुनना है, भले समझ में नहीं आए, बैठना है, हाँ हाँ, एक्चुअली राइट था राइट बना, राइट, बस बस ये इस इंटेंशन से मूड से बैठो। भी सुनेंगे ना कि हमको गुरु का हम्म। लेक्चर सुनना ही है, तो वो आ भले जाएगा। समझ में आएगा। नहीं तो गुरु का लेक्चर अगर आप नहीं भी सुनते हैं, तो उस हम्म। लेक्चर का ना एक ट्रांसक्रिप्ट आता है, जो कि गुरु अच्छा। महाराज के ऐप में, जेपीएस ऐप में ना उनका सारा लेक्चर ट्रांसक्राइब होके उसमें आता है ओके। गुरु महाराज, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ओके। वो लेक्चर का ही ट्रांसक्रिप्शन है। ओके लेक्चर ठीक का है, हाँ तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं वो इस लेक्चर में। आपको फिर लेक्चर में ज्यादा समय देंगे, उससे अच्छा फिर आप लेक्चर्स को पढ़ लेंगे ना, ट्रांसक्रिप्ट हम्म। किया हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक दैट विल बी एनफ। ओके वो मुझे ठीक है। तो कौन सा बोले ऐप, जेपी, जीपीएस? जेपीएस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जेपीएस ऐप, ओके। उसमें सब कुछ मिल ओके जाएगा। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? कैसा लग रहा है ये दीक्षा का लेने का जो ज्ञान है, कैसा लग रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन में और दूसरे श्रद्धा में दीक्षा लेने का फर्क समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब दूसरी संस्था का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यही है कि प्रॉपर पूरा नॉलेज, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ऐसे आधा अधूरा की लेना है करना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये चीज बहुत अच्छा है कि आप पूरा श्योर, फुली एश्योर्ड हो जाओ, तभी आप इसको पास कर पाओगे। हरे कृष्णा। आशरण माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी।
बहुत उनकी चीजें हैं इसमें प्रभु जी जो समझने वाली हैं कि जैसे हम लोग उनकी हैंडबुक दिया था और हम लोग पढ़ रहे थे और हमें फिर सिर्फ एग्जाम में जाना था। तो उनकी बहुत अच्छा किया कि हमने उनकी आपका बोल दिया कि आप हमारी क्लास ले लीजिए और हमें उनकी ये हैंडबुक का उनकी पूरा जो सार है जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा वो आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि अभी हम लोग उनकी उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ही ना कि अच्छे से उसको एग्जाम में दे सकते हैं कि इतना मतलब कि दिमाग में अच्छे से कि क्या गुरु है, कैसी दीक्षा होनी चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, अदर इस टेम्पल क्या है और इस्कॉन क्या है, कि पूरा जो डिफरेंस है वो सब समझ में आ रहा है। गुरु दीक्षा में बैठ जाते तो हमें ऐसे चीजें समझ में भी नहीं आती थी कि क्या डिफरेंस होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में उनकी इस्कॉन जो है वो क्यों स्टैंड कर रहा है आज की डेट में। हरे कृष्णा प्रभु स्टैंडर्ड जी, एक मेंटेन चीज कर और बोलना था कि गुरु महाराज जी का लेक्चर नहीं सुना है तो उनकी कोई लिंक वगैरह भी है तो प्लीज आप ग्रुप में सेंड कीजिए, हम भी उनकी सुनेंगे। जेपीएस बोल के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जेपीएस। JPS, अच्छा। हाँ, जेपीएस आर्काइव बोल के एक ऐप है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सब कुछ गुरु महाराज का जो भी है सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? तो जयपटा का स्वामी, आपका नाम है जयपटा का स्वामी। तो मैं आप लोगों के साथ ऐप का लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो जिनके पास नहीं है वो लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लें। मैं लिंक डाल दिया, आप लोग डाउनलोड। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंभीर जय जय श्री गोपाल। श्री